हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत मस्त होंगे। और मैं आनंद कुमार आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसीस एजुकेशन में आज फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आइए आज हम एक नए क्लास को लेकर के मिल रहे हैं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था हिमालय पर्वत, और हिमालय के पर्वत के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो आज हम हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा और आगे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, और बने रहिएगा मेरे साथ। कोशिश करूंगा कि टू दी पॉइंट बात करें, है ना। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज क्लास। और आज हम देख पा रहे थे, हम कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत के बारे में बात कर रहे थे। हम कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत के बारे में बात कर रहे थे, और हिमालय पर्वत के अंदर हमारा चल रहा था वर्गीकरण। हम हिमालय पर्वत के अंदर बात कर रहे थे वर्गीकरण की, और हमने शायद देखा था कि नहीं देखा था, फिर भी देख ले रहे हैं। तो हमने हिमालय पर्वत को देखा था कि हमने हिमालय पर्वत को दो भागों में वर्गीकरण किया था, या दो भाग में हम इसका वर्गीकरण करते हैं। एक होता है इसके आकार या इसके आधार, ये आधार है ना। अब ये जो वर्गीकरण का जो आधार होगा हमारा, ये वर्गीकरण का आधार होगा, ये हमारा दो आधार होगा। एक होगा हमारा क्षेत्र के आधार पर, कि भाई हिमालय पर्वत कहाँ कहाँ क्षेत्र के आधार पर या प्रदेश के आधार पर कह सकते हैं ना, क्षेत्र के आधार पर होगा या प्रदेश के आधार पर होगा। दूसरा इसका उत्थान, उत्थान कह सकते हैं, उत्पत्ति कह सकते हैं हम इसके आधार पर, या इसका हम साइज भी कह सकते हैं, साइज या उत्थान या एरिया, साइज, ऊंचाई, लंबवत, ये हम इसको कह सकते हैं, ऊंचाई। हम दूसरा पॉइंट इसमें, तो आज हम समझ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि क्षेत्र के आधार पर तो हिमालय पर्वत को जो प्रादेशिक 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 के भाग में अगर हम हमारे हिमालय पर्वत को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो बेसिकली इसका होता है पहला पंजाब हिमालय, पहला होता है पंजाब हिमालय। दूसरा होता है हमारा कुमायूं हिमालय। तीसरा होता है नेपाल हिमालय। और चौथे नंबर पर है हमारा असम हिमालय। भाई यहां तक किसी को कोई समस्या? चलिए, अब ये तो देखा हमने कि प्रदेश या क्षेत्र के हिसाब से हमने हमारे हिमालय पर्वत को चार भागों में हमने बांट दिया, और इन चार भागों में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पंजाब हिमालय, अब ये जो पंजाब हिमालय है, कई बार इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर पंजाब हिमालय क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हमारे कुछ एरिया लद्दाख तरफ का जो पर्वत जो हमारा हिमालय फैला उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। तो ये बड़ा संशय का कारण है कि सर पंजाब हिमालय क्यों। तो एक बात मैं आपको बताना पड़ेगा कि पहले ये पंजाब का एरिया हुआ करता था, बहुत पहले पंजाब प्रांत होता था ये ना। तो इस कारण आज उन हिमालयों को पर्वत, लेकिन अब तो क्या है कि क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, प्रदेश बन गए और केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो अब थोड़ा अलग अलग नाम है, लेकिन पहले उनको प्रदेश हिमालय, पंजाब हिमालय था। दूसरा हम देख रहे हैं उत्थान के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, या उनके उत्पत्ति के आधार पर। तो इन हिमालय को सबसे पहला जो हमारा हिमालय होगा वो होगा हमारा ट्रांस हिमालय। सबसे पहला होगा हमारा ट्रांस हिमालय। दूसरा होता है हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को भी भाई महान हिमालय कहा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। महान हिमालय, ग्रेट मतलब महान, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय एक ही बात है। इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पर मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और चौथे नंबर पर आता है हमारा शिवालिक हिमालय।
ये हैं आपके हिमालय पर्वत। और अगर हम इनको, अगर इनके बीच का अगर एरिया देखें कि भली कि जैसे ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय है ना, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सा एरिया इनको जोड़ता है, अगर हम इसकी बात करें भाई ट्रांस हिमालय या महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में इनको कौन सा एरिया जोड़ता है, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा एरिया या कौन सा जो जगह जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर हम ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की बात करें, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के अगर बीच की बात करें तो इसको कहते हैं क्या, सचर जोन, सचर जोन कहते हैं। इंडस सांगपो सचर जोन, इसको बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन IS, ठीक है ना, इंडस सांगपो सचर जोन पहला। अब दूसरा आता है महान हिमालय और मध्य हिमालय को बीच में कौन जोड़ता है, कौन सा एरिया, अगर जो कोई एरिया कोई जगह जोड़ता है, दो पर्वतों को जब बीच में जगह जोड़ते हैं उसको एक नाम दिया जाता है, उसको यहां पे कहते हैं क्या, MCT, क्या भाई, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ग्रेट हिमालय और महान मध्य हिमालय को जोड़ने वाला जो बीच का जो भाग होता है या जो एरिया जो जोड़ता है उसको कहते हैं क्या, MCT, है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, अब आता है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन जोड़ता है, तो इसके बीच में जो एरिया हमारा है वो कहलाता है हमारा क्या, MBF, MBF, मेन बाउंड्री फॉल, मेन बाउंड्री फॉल हमारे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जोड़ता है। अब जो शिवालिक हिमालय है इसके बाद थोड़ा सा हमारा पर्वतीय या हमारा मैदानी क्षेत्र रख जाता है। शिवालिक हिमालय के बाद यहाँ पे लिखते हैं उत्तर भारत का मैदान, ये उत्तर भारत का शिवालिक मैदान, ये भी कह सकते हैं, तो मैदान होता है एक शिवालिक मैदान। शिवालिक मैदान, अब ये जो हमारा शिवालिक हिमालय और हमारा शिवालिक जो मैदान के बीच में इनको जोड़ता है, तो इनको जोड़ता है क्या, HFF, बोला, इसका क्या मतलब हुआ सर, तो इसका मतलब हुआ हिमालय फ्रंट फॉल, हिमालय फ्रंट फॉल नामक एक एरिया होता है, या इन दोनों के बीच में जो एरिया जो जोड़ता है इन दोनों को, शिवालिक हिमालय को और शिवालिक मैदान वाले एरिया को जो जोड़ता है उसको कहते हैं क्या, हिमालय फ्रंट फॉल। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो यहां तक भाई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा इसको हम थोड़ा मैप में देखने का कोशिश करते हैं। ये हमारा भारत का मैप है, और ये जो हमारा लद्दाख वाला एरिया होता है ये लगता है हमारा ट्रांस हिमालय वाला एरिया, ट्रांस हिमालय वाला एरिया। ओके, ये हमारा जो एरिया लगता है ये हमारा कहलाता है ट्रांस हिमालय। हालांकि हिमालय पर्वत तो पूरा यहां से ये लग जाता है ऐसा, ये पूरा हिमालय वाला एरिया है। तो ये जो एरिया जो हमारा होता है ये कहलाता है कि हमारा ट्रांस हिमालय। अब यहां वाला जो एरिया है, बहुत बड़े बड़े एरिया में ये सब फैले हुए हैं, ये तो ये जो हमारा
हिमालय कहलाता है। ये जो हमारा हिमालय कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्या, हमारा पंजाब हिमालय वाला, पंजाब हिमालय वाला एरिया कहलाता है ये, पंजाब हिमालय वाला एरिया, ठीक है ना। अब इस पश्चिमी हिमालय में दो हिमालय हैं, एक होता है क्या, पंजाब हिमालय, और एक होता है क्या, कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय और एक होता है क्या, कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते तो एक नया नाम मिल जाता है क्या, पश्चिमी हिमालय। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बोलते हैं क्या, पश्चिमी हिमालय। ये जो हमारा एरिया पड़ता है, ये पड़ता है हमारा नेपाल वाला हिमालय, ये पड़ता है हमारा क्या, मध्य हिमालय वाला, और ये जो एरिया जो हमारा होता है, ठीक है ना, ये जो हमारा एरिया है, ये तो पूरा असम वाला क्षेत्र, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, असम हिमालय। क्या भाई, असम हिमालय। ध्यान रखेंगे, नंगा पर्वत से लेकर के नामचावर्मा तक पूरे पर्वतें फैली हुए हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, चलिए, असम हिमालय, यहाँ पे जो हिमालय पर्वत पाए जाते हैं हमारे पास, इनको पूर्वी हिमालय भी कहते हैं, पूर्वी हिमालय। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश तरफ जो हमारे हिमालय हैं, ये सब पूर्वी हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इनका और देखते हैं कि इनका जो बनावट है, इनकी जो संरचनाएं हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में 1 से 2 पॉइंट जानते हैं कि हिमालय पर्वत का जो प्रथम उत्थान है, ठीक है, हमारे महान हिमालय पर्वत का प्रथम उत्थान कहां देखने को मिलता है भाई, हमारे महान हिमालय में, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो हमारे हिमालय पर्वत होते हैं, ये सर्वाधिक ऊंचाई है, इस पर्वतों में सर्वाधिक ऊंचाई है, सबसे अधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचाई है। और ये जो पर्वतें हैं, ये पर्वतों की जो चट्टानें हैं, वो बहुत प्राचीन चट्टानें हैं, मतलब पुरानी चट्टानें हैं, पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारा ग्रेट हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय के बारे में बात करें, महान हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो होता है, ये हमारे हिमालय का प्रथम उत्थान माना जाता है। हमने उत्थान के बारे में देखा था, है ना। अच्छा, अब मध्य हिमालय ये द्वितीयक उत्थान माना जाता है, ये द्वितीयक उत्थान इसको बोला जाता है, द्वितीयक स्थान माना जाता है। इसके बाद जो हमारा शिवालिक हिमालय, इसको अंतिम उत्थान या तृतीयक उत्थान बोला जाता है, अंतिम उत्थान या तृतीयक उत्थान। इसकी ऊंचाई सबसे न्यूनतम है और इसकी चट्टानें प्राचीनतम नहीं है, नवीन चट्टानें हैं। ये जो चट्टानें हैं, ये रूपांतरित चट्टानें हैं, क्योंकि इनका बहुत लंबे समय से कई कारणों से इनका विक्षेपण होता रहा है, या कई बार हवा पानी का इनका अपर्दन वगैरह होता रहा है, इसलिए ये चट्टानें भी अपने मूल रूप में नहीं है, ये अपने रूपांतरित रूप में है। ओके, चलिए, तो ये तो रहा हमारे पर्वत के बारे में। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास को लेकर के इसी के आगे। और कल हमारा जो होगा वो हमारा लेक्चर होगा ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे कल हम पहले ट्रांस हिमालय को जानेंगे कि ये कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम बात करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा चाहूंगा और मिलता हूं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।